आए दिन छोटी छोटी बातों की सास द्वारा शिकायत के बाद पति जतिन का सुनैना पर गुस्सा करना और कभी कभी तो हाथ भी उठा देना सुनैना को बहुत दुखी कर जाता था। सो बात बर्दाश्त से बाहर हो जाने के बाद जतिन की पत्नी सुनैना अपनी 5 साल की बेटी के साथ इन दिनों मायके में रह रही है। सुनैना के माँ बाप नहीं हैं, मगर उसके भैया भाभी ने उसके लिए अपने दिल और घर दोनों के दरवाजे खोल रखे हैं। सुनैना का कहना था कि वह जानबूझकर तो गलती करती नहीं है, फिर अगर कुछ कभी गलत या ऊपर नीचे हो जाता है या सास के मन का नहीं हो पाता तो चलो खुद ही 2-4 बातें सुना लो, लेकिन वह जतिन को क्यों सास बहू के बीच में खींच लाती हैं। जतिन और सुनैना पार्टी से देर रात तक लौटे तो सुनैना की नींद भी सुबह थोड़ी देर से खुली तो नाश्ता भी देर से बन पाया। बस सुनैना की सास बिफर गई कि अपना तो बढ़िया बढ़िया पार्टी में खा आए, अब बुढ़िया भूखी बैठी है, नाश्ता की रास्ता देख रही है। जब महारानी के उठने का मन होगा तब उठेगी, फिर नाश्ता बनाएगी। फिर वह जतिन से शिकायत करती तो जतिन सुनैना की गलती देने लगते कि सुनैना, तुम्हें मालूम है सुबह माँ को नाश्ता करने के बाद दवा खानी होती है, तो तुम्हें जल्दी उठकर नाश्ता बना देना चाहिए था। अब एक तो वैसे ही सुनैना को खुद पर देर से उठने के लिए गुस्सा आ रहा था, ऊपर से सास की जली कटी रही सही कसर जतिन ने भी उसी को दोष देकर पूरी कर दी। यानी हर तरफ से सुनैना कसूरवार, मगर उसको कसूरवार ठहराने से माँ को नाश्ता तो जल्दी मिल नहीं गया। ऐसे ही अगर सुनैना के सर से पल्लू खिसक जाए तो भी सास का बड़बड़ाना शुरू, ये देखो कैसे खुली खोपड़ी घूम रही है, अरे ये भी बेकार पहना है, इसको भी उतार के फेंको, सारी गर्मी इन्हीं की खोपड़ी में घुसी है। एक हम हैं जो इस उम्र में भी अपना माथा नहीं खोलने देते, महारानी को पूरी खोपड़ी खोल कर हवा खानी है, पास पड़ोस की कोई मर्यादा है ही नहीं। इतना बड़बड़ाने के बाद भी जी नहीं भरता तो फिर माँ जतिन से कहती, जतिन समझा दे अपनी घरवाली को, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक कायदे से परिवार की इज्जत बनाकर चले, मैं मर जाऊँ तो उसी दिन से जैसे मन हो वैसे नाचना। जतिन कभी बात को समझाने का प्रयास नहीं करते, बस माँ के दुख को देखकर अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाकर किनारे हो जाते हैं। लेकिन सुनैना का मन खराब हो ही जाता है कि वो अपनी 4 दीवारी में भी आज़ादी से नहीं रह सकती। घर के भीतर कौन सा पड़ोसी झांक कर देख रहा है कि मैं बिना पल्लू के हूँ। ये बात अगर वो सास से कहेगी तो सास सुनैना को ही बदजुबान कहेगी, लेकिन जतिन तो माँ से ये कहकर थोड़ी सी छूट दिलवा सकता है। जतिन पति है उसका, अगर वह उसका पक्ष नहीं रखेगा तो फिर वह किसे अपना हमदर्द बनाए। हालांकि जतिन का छोटा भाई यानी सुनैना का देवर विपिन कभी कभी अपनी भाभी सुनैना के पक्ष में बोलता है, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, मगर माँ उसे चुप करा देती हैं। जिन दिनों सुनैना मायके में रह रही थी उन्हीं दिनों पति के छोटे भाई विपिन की शादी तय हो गई। सुनैना शादी में आई, मगर मेहमानों के जाते ही वह भी वापस मायके चली गई। जतिन ने भी सुनैना को नहीं रोका। विपिन की शादी के बाद जल्दी जतिन ने भांप लिया कि विपिन अपनी पत्नी कोयल को बहुत ध्यान से रखता है। असल में विपिन थोड़ा सा बागपटु भी है, उस पर उसको कोयल जैसी होशियार पत्नी भी मिल गई। एक सुबह कोयल को उठने में बहुत देर हो गई। जतिन को लगा कि माँ आज सुनैना की तरह कोयल को खरी खोटी सुनाएंगी, क्योंकि माँ ने विपिन को आवाज़ लगा दी थी, विपिन क्या कोमल बहू ने अभी नाश्ता बनाना शुरू नहीं किया। विपिन ने अपने कमरे से निकलकर माँ के पास बैठकर फ़ोन निकालते हुए कहा, अरे माँ, आज कोयल देर से उठी है, चलो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और आपको आपकी मनपसंद दयाराम हलवाई की पूड़ी सब्जी और पप्पू के समोसे और जलेबी का नाश्ता करवाते हैं। कहकर विपिन ने नाश्ते की होम डिलीवरी का ऑर्डर दे दिया। माँ ने दोहराया, पप्पू के समोसे, जलेबी, दयाराम हलवाई की पूड़ी। माँ ने बच्चों की तरह होठों पर जीभ फिराते हुए कहा। उनकी आंखों में चमक जाग उठी। ये सब देखकर जतिन का मुंह आश्चर्य से खुल गया। कितनी चतुराई से विपिन ने अपनी पत्नी कोयल को माँ का कोपभाजन बनने से बचा लिया था।
उसके दिमाग में तो कभी ऐसा कुछ आया ही नहीं जिससे माँ और पत्नी दोनों को खुश किया जा सके। गर्मी आ गई थी। अब कोयल को घूंघट और साड़ी दोनों ही चुभने लगे थे। उसने विपिन को अपनी परेशानी बताई। एक दोपहर जब लाइट नहीं आ रही थी और माँ पसीने से नहाई पंखा जल रही थी, तभी विपिन और कोयल हाथ में एक पैकेट लेकर आए। विपिन माँ से बोला, माँ इस 5 मीटर की साड़ी में कसी बैठी हो, परेशान हो रही हो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, गर्मी बहुत है, ये पहन कर आओ। कहकर विपिन ने कोयल को इशारा किया। कोयल ने झट से हाथ में पकड़े पैकेट से एक कॉटन गाउन निकालकर एक बार माँ के हाथ में रख दिया। गाउन देखते ही माँ ऐसे घबरा उठी जैसे शाकाहारी के हाथ में मांसाहार रख दिया हो। वह पीछे खिसकते हुए बोली, गाउन और मैं ये नहीं पहनने वाली। राम राम राम। विपिन ने कहा, माँ मेरी अच्छी माँ, मेरी बात तो समझो, कितनी गर्मी है, उसमें दिख नहीं रहा है तुम्हें ऐसे पसीने से लथपथ। एक बार पहन लो, देखो मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ ना, तो तुम भी मेरी ये बात मान लो। विपिन ने बच्चों की तरह पीछे पड़कर आखिर माँ को गाउन दिया। माँ गाउन पहनकर आई तो ऐसे प्रफुल्लित हो रही थी जैसे बचपन में नई नई फ्रॉक पहनकर होती होंगी। माँ ने चारपाई पर बैठकर अपने गाउन पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे हाँ विपिन, ये गाउन तो सचमुच बड़ा आरामदेह है, लग ही नहीं रहा कुछ पहना है। इसमें तो गर्मियाँ बहुत अच्छी कटेंगी इस बार। विपिन ने कोयल की तरफ देखा, फिर दोनों मुस्कुरा उठे। रात को जतिन दुकान से लौटा तो रसोई में सलवार कुर्ता पहने काम करती कोयल पर उसकी निगाह पड़ गई। यह क्या, कोयल ने साड़ी नहीं पहनी? माँ ने देख लिया तो घर से निकाल देंगी। जतिन जल्दी से विपिन के कमरे में पहुँचा और बोला, विपिन भाई यह कोयल को क्या हो गया? माँ देख लें उससे पहले ही कोयल को साड़ी पहनने के लिए कह दो। बड़े भैया की बात सुनकर विपिन मुस्कुराया और बोला, भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, माँ कुछ नहीं कहेंगी कोयल को। मगर जतिन चिंतित हो गया। माँ कुछ कहेंगी नहीं, कोयल को सीधा मायके भिजवा देंगी। देखा नहीं है तुमने अपनी भाभी को, जरा सा घूंघट ना करने पर माँ कैसे गुस्सा होती थी। विपिन बोला, देखा है, लेकिन अब माँ को थोड़ा बदलाव लाना होगा। बहू उनकी सेवा करें, यही उनके लिए अच्छी बहू होगी। घूंघट करने वाली बहू ही अच्छी होंगी, यह उनका भ्रम तोड़ना है। जतिन को कुछ समझ नहीं आया, वह विपिन को कैसे समझाए। वह विपिन के कमरे से निकलकर नियमानुसार दुकान से आने के बाद माँ के पास बैठने चला गया। कमरे में प्रवेश करते ही जतिन की नज़र गाउन पहने बैठी माँ पर पड़ी। जतिन दरवाजे पर ही ठिठक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि हमेशा साड़ी में खुद को लपेटकर जीवन बिता देने वाली माँ आज गाउन पहनने को राजी हो गई। जतिन को आश्चर्य में दरवाजे पर खड़ा देख माँ ने बोली, आ गया जतिन, आजा अंदर आ। देखो तो आज छोटी बहू ने मुझे क्या पहना दिया। सच कहूँ तो बड़ा आराम मिल रहा है इस ढीले ढाले गाउन में। अब की बार गर्मियाँ बहुत आसानी से कट जाएंगी, कहकर माँ अपने गाउन पर हाथ फेरने लगी। जतिन ने कहा, हाँ माँ, पैंट और लुंगी जैसा फ़र्क होता है साड़ी और गाउन में। अचानक जतिन का मन कपकपाया और उसकी आंखें गीली हो गईं। जतिन का मन भीग गया। उसे पत्नी सुनैना की बहुत याद आ गई। कैसे चुचुहाती तपती गर्मी में सुनैना गमौरियों से भरी पीठ लेकर रसोई में साड़ी में सर से पांव तक ढकी काम में लगी रहती थी। उसने तो कभी पत्नी की पीड़ा परेशानी समझी ही नहीं। एक रोज़ कोयल और विपिन माँ के पास आए और बोले, माँ हरिद्वार जाओगी? माँ बोली, हरिद्वार? तुम लोग छोटे छोटे थे तब तुम्हारे पिताजी ले गए थे। उसके बाद घर गृहस्थी में ऐसा फंसी कि कहीं घूमने नहीं जा पाए, कहकर माँ ने अफसोस की सांस ली। विपिन ने कहा, जानता हूँ मैं, तभी कह रहा हूँ, अब तुम तीर्थ करना शुरू करो। पड़ोस के वर्मा जी ने एक बस बुक करी है। मोहल्ले के लोग जो जाना चाहते हैं 2000 देकर 3 दिन हरिद्वार में दर्शन करें। विमलेश चाची, शिवराज ताऊ, ताई और भी बहुत से लोग जा रहे हैं। माँ बोली, क्या विमलेश भी जा रही हैं? तो ठीक है, मैं भी चली जाऊंगी। माँ बहुत खुश हो गई थी। विपिन बोला,
माँ तुम हरिद्वार से लौट आओ, फिर मैं और कोमल भी 1 हफ्ते के लिए जयपुर घूमने जाएंगे। हरि की पौड़ी पर गंगा स्नान और आरती करने के रोमांच में डूबी माँ ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल चले जाना। जब जतिन को माँ के हरिद्वार और विपिन के जयपुर घूमने जाने की बात पता चली तो उसके आश्चर्य का पारावार न रहा। माँ ने विपिन और कोयल को जयपुर घूमने जाने के लिए 1 हफ्ते की छूट दे दी। उसे याद आ रहा था कि सुनैना ने उससे कितनी बार जिद करी थी कि साईं बाबा के दर्शन की बहुत इच्छा है, चलो एक बार। लेकिन माँ ने कह दिया कि सुनैना चली जाएगी तो मुझे परेशानी हो जाएगी, मुझसे अब इस उम्र में घर का काम नहीं होता। वही माँ अब इस उम्र में कोयल को घूमने जाने की इजाज़त दे रही हैं। विपिन कितना समझदार है, कितनी चतुराई से अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा कर रहा है। पहले माँ को हरिद्वार भेजकर खुश कर रहा है, फिर लगे हाथ अपने घूमने की भी बात कर ली। उनका मन बहुत दुखी हो आया। उसने आँख बंद कर ली। बंद आँखों के सामने पत्नी सुनैना का चेहरा आ गया। उसे लगा कि सुनैना को वह अपनी पत्नी से ज़्यादा माँ के लिए बहू बनाकर और बिना पगार घर का काम करने वाली बाई बनाकर लाया था। उसने कभी परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि किस तरह वह माँ को अपनी पत्नी को खुशी दे। आखिर दोनों ही उसकी जिम्मेदारी हैं। विपिन कितनी सुघड़ता से पति और बेटे होने का फर्ज निभा रहा है। जतिन की आंखें खुल चुकी थीं। सुनैना मेरी पत्नी है, उसके सुख दुख का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। वह कितनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाती है। सुनैना के बिना वह अधूरा है। वह कल ही अपनी सुनैना को वापस लेकर आएगा, अपनी गलतियों और कमियों को सुधारेगा और अच्छा बेटा भी बनेगा और अच्छा पति भी। मेरी सुनैना मेरी जिम्मेदारी है, उसे खुश रखना, उसका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। अब मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं आ रहा हूँ सुनैना।